खाने जो कि डायरेक्ट शुगर में कन्वर्ट होते हैं उनको हमने कंट्रोल करना है। तो जितना भी नाश्ता का ग्रुप है, रोटी, चावल, ब्रेड, मैदे की अशिया, बिस्किट, बेकरी, तमाम वो चीज़ें हैं जो जाकर डायरेक्ट शुगर के अंदर कन्वर्ट होती हैं, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती हैं, तो इनकी मिकदार हमने कम करनी होती है। तो अब हम इसको छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ग्लूकोज हमारा मेन एनर्जी सोर्स है। तो फिर हम इसके अंदर क्या कोशिश करते हैं, इसके अंदर फाइबर की अमाउंट ज़्यादा करते हैं। ऐसा आटा इस्तेमाल करते हैं जिसमें फाइबर की मिकदार ज्यादा हो, जैसे कि मल्टीग्रेन आटा। चावलों को हम रिप्लेस कर देते हैं ब्राउन। इसी तरह ब्राउन ब्रेड का आपने इस्तेमाल अक्सर देखा होगा। इसी तरह हम खाने के अंदर वो चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता आपकी ब्लड शुगर पे, जैसा कि आपके लाहमियात यानी प्रोटीन, अंडा, दालें, गोश्त, चिकन, मटन, ये तमाम चीजें। इसी तरह फैट्स, जितने भी आपके हेल्दी फैट्स हैं, इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। इसके साथ साथ तो ग़िज़ा की बात होगी, इसके साथ जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपके जो वो गेट का जिद्दीपन है उसको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। उसकी हसासियत यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो रोजाना की कुछ हजार कदम, 8 से 10,000 कदम बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आप 6,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको जिम की फैसिलिटी है तो आप उसको जरूर आप एंजॉय करें, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकती है। इसके साथ साथ योगा, ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है अपनी शुगर को मेंटेन करने का। इस तरह आप किसी डाइटिशियन या प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हैं, ताकि अगर आपकी शुगर का लेवल बहुत ज्यादा है तो आपको मेडिसिन के थ्रू आपका और ग़िज़ा के थ्रू एक कॉम्बिनेशन बनाकर आपकी शुगर को कम किया जाए। मैंने बहुत दफ़ा लोगों को देखा है कि वो दवाई लेने से हिचकिचाते हैं। ये याद रखिएगा कि दवाई ना लेना ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल है तो ये ज़्यादा नुकसानदेह है इस बात से कि आप दवाई लें। दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत अरसे बाद अगर आए भी तो आते हैं, और आजकल जो दवा इस्तेमाल की जा रही हैं, जो लेटेस्ट दवाएं, उनके साइड इफेक्ट बहुत कम है। तो अगर आप ये सोचेंगे कि आप सिर्फ ग़िज़ा से अपना शुगर का लेवल मेंटेन कर लेंगे, अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 10 से ज्यादा आपकी शुगर रहती है 3 महीने के टेस्ट पे, तो अगर आप इसको सिर्फ खुद से कोशिश करेंगे तो आपको महीनों लग जाएंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर की हेल्प ले लें और साथ दवा भी और साथ दुआ भी और साथ अपनी ग़िज़ा भी इस्तेमाल करेंगे, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी शुगर लेवल बहुत ज्यादा कंट्रोल रहेंगे। और जब आप अपनी शुगर कंट्रोल कर लें तो फिर आप अपना मेन फोकस ग़िज़ा पे कर सकते हैं और अपनी दवाएं कम कर सकते हैं।